वृंदावन मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक व ऐतिहासिक नगर है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं। वृंदावन घूमने की शुरुआत मैंने फगला आश्रम से की, जहाँ पर आपको बिठा करके मात्र 70 रुपये में भोजन परोसा जाता है। मंदिर सुबह 8 बजे से लगा करके दोपहर 12 बजे तक चालू रहते हैं। उसके बाद में शाम 4 बजे से लगा करके रात के 8-9 बजे तक चालू रहते हैं। तो बीच में 12 से 4 के लगभग मंदिर बंद रहते हैं। तो आपको यदि दर्शन करना है तो इससे पहले ही आप दर्शन कर लें। और अभी जो है थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है और हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। वृंदावन में मैं सबसे पहले दर्शन करने वाला था बांके बिहारी जी के, जहाँ पर रास्ते में मुझे एक बहुत ही सुंदर मार्केट दिखा था। इस मार्केट से होते हुए मैं जा रहा था श्री बांके बिहारी मंदिर की तरफ। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1921 के लगभग किया गया। मंदिर निर्माण की शुरुआत में किसी दानदाता का धन इसमें नहीं लगाया गया। श्री हरिदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न हो निधिवन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत 1536 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। श्री बांके बिहारी दर्शन करने के बाद में मैं पहुंचा श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में, जहां पर भगवान श्री राधा वल्लभ जी की आरती शुरू होने वाली थी और वहां पर सभी भक्त आरती शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे और भगवान श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने का भी इंतज़ार कर रहे थे। श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद मैं गया निधिवन की तरफ, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला चलती है। मैं पहुंच गया हूं निधिवन में और निधिवन में भगवान कृष्ण रात को रासलीला करते हैं। और यहां पर जब शाम को उनका बिस्तर लगाया जाता है तो उसमें सलवटें पड़ जाती है और जो पान जो रखा जाता है वह चबाया हुआ मिलता है और दातुन भी चबाया हुआ मिलता है, मांजा हुआ। और अभी मैं आपको करवाता हूँ निधिवन के दर्शन। यहाँ पर जब भी आप आए तो बंदरों से सावधान रहे। यदि आप वृंदावन घूमने के लिए जा रहे हैं तो बंदरों से सावधान रहें, क्योंकि यह आपका मोबाइल, पर्स और कैमरा और चश्मा छुड़ा सकते हैं और उसे तोड़कर फेंक सकते हैं। तो इन चीज़ों का वृंदावन में खास तौर पर ध्यान रखें। निधिवन में विशाल तुलसी वृक्ष हैं। बिना जल स्रोत एवं जड़ के यह वृक्ष मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हो। कहा यह भी जाता है कि कृष्ण की सखियां ही तुलसी वृक्ष हैं। इतना विशाल तुलसी वन अन्यत्र कहीं भी नहीं है। निकल गया। निधिवन दर्शन करने के बाद में मैं पहुंच गया हूं मां यमुना नदी के पास में। तो आपको मैं यमुना नदी के दर्शन पहले करवा देता हूं। यमुना भारत की पवित्र नदियों में से एक है। यह उत्तराखंड के हिमालय में 6387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। इसके बाद यह उत्तर की दिशा में बहती है और वृंदावन में मथुरा होते हुए दिल्ली पहुंच जाती है।
माँ यमुना मैया के दर्शन करने के बाद में और यमुना मैया की आरती के भी दर्शन करने के बाद में मैं पहुंचा श्री राधा रमण मंदिर, जहां पर भगवान श्री राधा रमण जी की आरती हो रही थी। राधा रमण मंदिर वृंदावन में स्थित वैष्णव संप्रदाय का एक मंदिर है। इसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु के भेजे 6 षट गोस्वामियों में से एक ने की थी। इसके बाद मैं पहुंचा श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर वृंदावन में सबसे पुराने मंदिर में से एक माना जाता है। यह यमुना जी के किनारे पर स्थित है। व्रजन भगवान श्री कृष्ण के परपोता ने 5000 साल पहले वृंदावन में मूल राधा गोपीनाथ देवता की स्थापना की थी और फिर वृंदावन की इन गलियों से होकर जाने वाला था मैं रंगनाथ टेम्पल की तरफ। थोड़ी देर चलते चलते मैं पहुंच गया रंगनाथ टेम्पल, जहां पर जाते हुए मुझे शाम हो गई थी। रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जो श्रेष्ठ द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली में बना है। इसे 1851 में बनवाया गया था और इसके मुख्य देवता के रूप में श्री रंगनाथ या रंग जी विराजमान हैं। मंदिर की दीवारें काफ़ी ऊंची हैं और इसमें 50 फीट का ध्वज स्तंभ है। साथ ही इसके सामने का हिस्सा बेहद भव्य है। इसकी कुछ विशेषताओं को मथुरा के प्रसिद्ध सेठ परिवार द्वारा डिजाइन किया गया था। यह मंदिर वृंदावन के बड़े और भगवान विष्णु को समर्पित मंदिरों में से एक है। रंग जी भगवान विष्णु के साकार रूप हैं। खासकर 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। अभी हूँ रंगनाथ टेम्पल में और रंगनाथ टेम्पल का जो है सॉन्ग और यहाँ का जो कीर्तन है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। भगवान रंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद और मंदिर के दर्शन करने के बाद में मैं पहुंचा गोविंद देव जी के मंदिर में। इस भव्य देवालय को आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र राजा मान सिंह ने बनवाया था। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी 2 वैष्णव गुरुओं की देखरेख में मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल दर्शन करने के लिए और वहाँ से फिर प्रेम मंदिर दर्शन करेंगे। तो अभी हमने यहाँ से रिक्शा कर लिया है 20 रुपया सवारी में और ये हमें छोड़ देगा इस्कॉन टेम्पल। शाम के बज रहे हैं 8 और मैं पहुँच गया हूँ इस्कॉन टेम्पल में और यहाँ के आपको दर्शन में करवा देता हूँ। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण जागरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है, जिसकी स्थापना स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने की थी। केसरिया वस्त्रों में हरे रामा हरे कृष्णा की धुन में तमाम विदेशी महिला पुरुष यहाँ देखे जाते हैं और उन्हीं की उपस्थिति की वजह से इस मंदिर को अंग्रेजों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें राधा कृष्ण की भव्य एवं काफी सुंदर मूर्तियां हैं। इस्कॉन वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी की समाधि भी बनी हुई है और यहाँ पर उन्हें चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है कि किस प्रकार प्रभुपाद जी विदेश प्रचार के लिए गए थे। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है और वृंदावन में जगह जगह भगवान कृष्ण की लीलाओं को नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है। हमारी प्रजा में जाएगा तो हमारे स्वाद में और तकाउना बजेगी। साध होगा समत्रे संतरेगा। बस वह मैं पहुंच गया हूं प्रेम मंदिर में और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये प्रेम मंदिर है और आज मैं आपको इसका भी दर्शन करवाने वाला हूं। प्रेम मंदिर जो कि वृंदावन में ही स्थित है, इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। प्रेम मंदिर का लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ की धनराशि लगी है। इसमें एंटेलियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को कृपालु जी महाराज द्वारा किया गया था। वृंदावन में मैंने आपको सभी मेन मंदिर जो है दर्शन करवा दिए हैं, तो अभी के लिए वृंदावन में बस इतना ही। अब आगे हम दूसरे स्थान पर जाएंगे ब्रज में ही।